हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फोरिंग में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे हिस्ट्री से स्वतंत्रता संग्राम, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए, फर्स्ट है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था। तो इसका प्रतीक था कमल और रोटी। नेक्स्ट 1900 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से बोलने वाली प्रथम महिला कौन थी। ये श्रीमती कमला गांगुली थी। नेक्स्ट 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता कौन था। तो एनी बेसेंट। कोलकाता के अधिवेशन में एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट है सरोजिनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष कब और किस अधिवेशन में बना। तो सरोजिनी नायडू है कानपुर अधिवेशन में 1925 में। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। तो महिला अध्यक्ष है एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। अब भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट है। नेक्स्ट आज़ादी की आवाज़ नाम से रेडियो चलाकर जंगलों में छिपकर गुप्त सूचनाओं के प्रसारण का कार्य किस महिला क्रांतिकारी ने किया था। तो उषा मेहता ने। नेक्स्ट कांग्रेस के संस्थापक ए ह्यूम कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने। तो ये कभी नहीं। ए ह्यूम इसके संस्थापक थे, कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बने थे। नेक्स्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। 26 दिसंबर 1918 से 28 दिसंबर 1917 के बीच। तो उस समय मदन मोहन मालवीय थे जिस समय जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। नेक्स्ट है मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने। तो 1919 में बने थे। तो इसको आप याद रखेंगे। 28 दिसंबर 19 से 4 दिसंबर 2020 तक थे। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई 1861 है। यही जन्म भारत के एक महान व्यक्ति की भी है जिन्होंने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र भी निकाला था। कौन है महान व्यक्ति। तो ये मोतीलाल नेहरू है। नेक्स्ट सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। तो गोपाल कृष्ण खोखले ने किया था। नेक्स्ट नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्ति कौन है जिन्हें 19 अप्रैल 1910 ईस्वी में फांसी दी गई थी। तो ये अनंत कन्हेरे है। इंडियन मिरर नामक पत्र के संपादक कौन थे। तो इंडियन मिरर थे केशव चंद्र सेन। इंडियन मिरर नामक समाचार पत्र के संपादक थे केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट पिक्ट इंडिया एक्ट कब पारित हुआ। तो ये 1774 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो लॉर्ड डफरिन था। नेक्स्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत के पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सन 1929 में की गई थी। तो ये कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जिस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता कर रहे थे उस समय पूर्ण स्वतंत्रता की मांग हुआ था लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट किसके विरुद्ध रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध। महात्मा गांधी सवैज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो ये 1930 में महात्मा गांधी ने सवैज्ञा आंदोलन कब आरंभ किया था। तो 1930 में। नेक्स्ट आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का निर्णय कब लिया गया। तो ये 1942 में लिया गया है। 1942 के बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की सभा में। कौन सी सभा में। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की सभा में लिया गया था 1942 में। नेक्स्ट हु लिव्स ऑफ इंडिया डाइज यह किसने कहा था। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेतृत्व नाना साहब ने किया था। उस समय वहाँ के अंग्रेज जनरल कौन था। तो यह था जनरल हैतलाक था। नेक्स्ट महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई। तो मई 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना किया था 1916 में। नेक्स्ट स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब आरंभ हुआ। तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय। बंगाल विभाजन
जिस समय हुआ था उसी समय स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ था। नेक्स्ट, कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन किस बैठक में भाग लिया? तो केवल दूसरी सब बैठक में कांग्रेस ने भाग लिया था, केवल दूसरी बैठक में गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट, दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिरी की गई थी? तो दीनानाथ द्वारा। दिल्ली षड्यंत्र में दीनानाथ द्वारा मुखबिरी की गई थी। 1937 ईस्वी में जन जागरण मंच की स्थापना कहाँ की गई थी? तो मैसूर राज्य में। जागरण मंच, जन जागरण मंच मैसूर राज्य में स्थापना किया गया था। नेक्स्ट, केंद्रीय असेंबली में बल फेंकने में भगत सिंह की साथी कौन थे? तो बटुकेश्वर दत्त थे, बटुकेश्वर दत्त, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, बहिष्कृत हितकर्णीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। 1929 के कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज में घायल होने से किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हुई, जिसका बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह ने पुलिस अधिकारियों सैंडर्स की हत्या की? ये लाला लाजपत राय, जिसे पुलिस लाठीचार्ज से हत्या हो गई थी, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस की रचना किसने किया? तो अरविंद घोष ने। नेक्स्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया? तो 1934 में। नेक्स्ट, 1935 में भारतीय अधिनियम की संयुक्त संसदीय कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो थे 1935 में। नेक्स्ट, जिन्ना ने किस दिन मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया? तो 22 दिसंबर 1939 को। सोवियत संघ में हुए कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीय द्वितीय अधिवेशन के किस भारतीय ने भाग लिया? तो मनवेंद्रनाथ राय ने। 1923 के विधानसभा चुनाव में स्वराज्यों को किस राज्य में बहुमत हासिल हुआ? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो 1936 में हुआ था। खांसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो तीरथ सिंह ने खांसी विद्रोह के नेतृत्व। नेक्स्ट, वारेन हेस्टिंग्स 1772 में प्रयोग के दौर पर लगान वसूलने का अधिकार किसने दिया? तो ठेकेदारों को। जो वारेन हेस्टिंग्स थे 1772 में प्रयोग के तौर पर लगान वसूलने का अधिकार दिया था ठेकेदार को। मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई दिवस का संबंध किस वर्ष से है? तो 1946 से। भीमराव अंबेडकर ने आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों की अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमे पर पैरवी की? तो नहीं। स्वतंत्रता संग्राम के त्रिगुट लाल बाल पाल में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बना? तो लाला लाजपत राय, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री प्रस्ताव किसके विरुद्ध था? तो नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध था 14 सूत्री प्रस्ताव। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का रेडियो संचालन का श्रेय दिया गया था? तो उषा मेहता को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी। बी आर अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में कितनी बैठकों में भाग लिया? तो 3 बैठकों में भाग लिया था गोलमेज सम्मेलन में। 1940 में संचालित व्यक्तित्व सत्याग्रह आंदोलन के सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे। व्यक्तित्व सत्याग्रह आंदोलन के सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे 1940 में। यह किसने उद्घोषणा की थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? तो बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो एक बार भी नहीं बने थे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ये विलियम जोन्स थे। पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई? तो 1940 में। मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का प्रावधान पहली बार किस एक्ट में हुआ? तो 1909 के एक्ट में, मॉर्लो मिंटो सुधार। अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैद किया था 10 मार्च 1922 को। 10 मार्च 1922 को ब्रिटिश ने महात्मा गांधी को कैद किया था। तो आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।